एस्थमा के इनहेलर्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग्स है और ज़्यादातर जो सीवियर एस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए एक जान बचाने वाली चीज़ है जिसे वो कभी भी अपने से दूर नहीं रखना चाहते। लेकिन इसको यूज़ करते समय काफ़ी लोग बहुत सारा कॉमन गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से वो कम्प्लीटली इनइफेक्टिव हो जाता है, फ़ायदा नहीं करता है। आज बात करेंगे कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं एस्थमा के इनहेलर्स को यूज़ करने के दौरान। पर्पज़ इसका डिस्कस करने का ये है कि ये गलतियाँ आप ना करें ताकि एस्थमा का इनहेलर अपना प्रॉपर काम कर सके और वो अपना इफेक्ट छोड़ सके। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा दें। सबसे पहला और कॉमन मिस्टेक ये है कि एस्थमा का इनहेलर यूज़ करने से पहले यदि आप कौन सा इनहेलर यूज़ कर रहे हो वो आपको नहीं पता है, कितना डोज में यूज़ करना है, कितनी बार यूज़ करना है, वो आपको अगर नहीं पता है और प्लस आपने उसका केमिकल कॉम्पोजिशन या उसका एक्सपायरी डेट्स वगैरह नहीं चेक किया, तो ये कॉमन मिस्टेक है जो किसी भी दवा के साथ लोग कर सकते हैं। ऑब्वियसली हर दवा को यूज़ करने से पहले उसका नाम प्रॉपरली पढ़ लेना और उसका लेबल और उसका एक्सपायरी डेट प्रॉपरली पढ़ लेना ज़रूरी है। कई बार लोगों का क्या होता है कि केयरलेसली एक डब्बे में दूसरा इनहेलर और दूसरे डब्बे में दूसरा इनहेलर इस तरह से रख देते हैं, तो इस तरह के केसेस में कई बार डोजेस गलत जा सकते हैं। जो इनहेलर 2 बार यूज़ करना है वो 4 बार यूज़ हो जाए, जो 4 बार यूज़ करना है वो 2 बार हो जाए। ये सारी उल्टी सीधी चीज़ें हो सकती है, तो इसलिए इनहेलर्स को प्रॉपरली उसका नाम पढ़ के और उसका कलर वगैरह जो कोडिंग है उसको प्रॉपरली देख के समझ के फिर यूज़ करना चाहिए। यदि सावधानीपूर्वक इसको यूज़ ना किया जाए तो कई बार असर ना ही होगा, आपको फ़ायदे के बदले नुकसान भी हो सकता है। अगला कॉमन मिस्टेक है कि इनहेलर को यूज़ करने से पहले प्रॉपरली शेक करना ज़रूरी है। यदि आप इनहेलर को प्रॉपरली शेक या हिला कर यूज़ नहीं करते तो उसमें जो पार्टिकुलेट मैटर है वो कई बार सोल्यूशन में नहीं बैठ पाएगा, वो कचरे की तरह नीचे बैठा रह जाता है क्योंकि ग्रेविटी की वजह से वो पार्टिकल्स कई बार नीचे बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से जब आप उसको यूज़ करते हैं तो जो सोल्यूशन आप अंदर ले रहे हो उसमें उतना एयर का डोज नहीं जा पाएगा और आपको कई बार फायदे के बदले नुकसान होगा। तो प्रॉपरली इनहेलर को यूज़ करने से पहले प्रॉपर शेक करना या हिलाना ज़रूरी है। एटलीस्ट 30 सेकंड से 1 मिनट इसको शेक करना ज़रूरी है। इनहेलर्स को यूज़ करने के दौरान क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है और प्रॉपर टेक्निक क्या होती है इनहेलर को यूज़ करने के लिए, इस पर हमने ऑलरेडी एक सेपरेट डिटेल वीडियो किया है, वो आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। अगला कॉमन मिस्टेक और इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो लोग करते हैं इनहेलर को यूज़ करने के दौरान प्रॉपर पोजीशनिंग नहीं रखते हैं। कभी कभार टेढ़ा इनहेलर रखा है या उल्टा डायरेक्शन में इनहेलर को रखा है, या जो माउथ पीस जहाँ पे रखना है वैसे नहीं रखा है, या लिप्स को प्रॉपरली सील नहीं किया है, या ज़बान बीच में आ रही है या उंगलियाँ बीच में आ रही है। ये सारी मिस्टेक्स अगर आप कोई भी करते हो तो आपका इनहेलर का जो हवा का डोज है वो प्रॉपर नहीं आ पाएगा, जो मेडिसिन का डोज है आपके अंदर नहीं जा पाएगा, आपको दवा का उतना फ़ायदा या असर नहीं मिलेगा। तो इनहेलर यूज़ करने के दौरान उसका प्रॉपर पोजीशन, यूज़ करने का प्रॉपर टेक्निक और उसको प्रॉपरली सीधा पकड़ना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। अगला इंपॉर्टेंट मिस्टेक है कि इनहेल करने की प्रॉपर टेक्निक लोगों को नहीं पता होती। फिर से मैं बता देता हूँ क्योंकि हमने सेपरेट वीडियो में इसको ऑलरेडी डिस्कस किया है, पर आपको जब इनहेल करना है उससे पहले आप सांस को बाहर छोड़ लीजिए, फिर लेने को मुँह में लगाइए, पफ लीजिए और ज़ोर से सांस खींचिए और उसको लगभग 10 से 30 सेकंड तक होल्ड करिए। उसके बाद हल्के हल्के से सांस छोड़ दीजिए और दूसरा डोज अगर लेना है तो 30 सेकंड का गैप लेके उसके बाद दूसरा डोज लीजिए। अब अगर कोई व्यक्ति इसको प्रॉपर इनहेलर टेक्निक के साथ यूज़ नहीं करता है तो उसको प्रॉब्लम आएगी। सांस जब छोड़ने का टाइम है तब वो पफ ले लिया तो वो सांस के साथ बाहर निकल जाएगा। सांस लेने के दौरान यदि उसने ब्रेथ होल्ड नहीं किया तो पार्टिकल्स अंदर नहीं जाएंगे और जैसे ही अगला सांस छोड़ेगा वो तुरंत निकल जाएगा। या लेते समय कई बार किसी को अगर खांसी हो जाती है तो भी पूरा जो सोल्यूशन है वो बाहर निकल जाता है। तो सोल्यूशन प्रॉपर लंग्स के अंदर जाना और उसका लंग्स के अंदर कोशिकाओं तक पहुंचना वो बहुत ज़रूरी है, ये समझना आपके लिए आवश्यक है। यदि सुपरफिशियली आपने इनहेलर को मुंह पे ही अगर ले लिया तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, उससे असर नहीं आने वाला। आपको प्रॉपरली इनहेलर को पोजीशन करके सांस को अंदर खींचना है, लंग्स तक उसे पहुँचने देना है, वहाँ पे सांस को रोकना है। यदि आप सांस नहीं रोक पा रहे हैं और कोई कारण से खांसी आ गई या आपकी सांस छूट जाती है तो फिर से एक और डोज लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर 10 सेकंड से कम आपने सांस को रोका तो मान के चलिए कि डोज इतना इफेक्टिव नहीं होगा, शायद आपको एक एक्स्ट्रा डोज लेना पड़ेगा। मतलब 2 पफ के बदले 3 पफ लेने पड़ेंगे। 2 बार अगर आप मशीन को यूज़ कर रहे हो उसके बदले 3 बार करना पड़ेगा यदि आप प्रॉपर उसको यूज़ नहीं कर रहे हो। तो किस टाइम पे सांस छोड़ना है, किस टाइम पे सांस लेना है और कितने देर तक ब्रेथ होल्ड करना है, ये चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको इग्नोर ना करें, नहीं तो इनहेलर यूज़ करना वेस्ट होगा। कई बार इनहेलर्स के साथ एक एरोसोल डिवाइस स्पेसर आता है, इससे जो है पार्टिकल मैटर्स ज़्यादा इजीली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और उनको
इनहेल करना थोड़ा ज़्यादा ईजी होता है। यदि इनहेलर का स्पेसर आपको दिया गया यूज़ करने के लिए लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि स्पेसर के प्रेजेंस में जो इनहेलर के पार्टिकल्स है वो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं और ज़्यादा अच्छा उनका असर होता है। तो इसलिए स्पेसर अगर आपको बताया गया यूज़ करने के लिए, खासकर ये बहुत ज़्यादा जो है इनहेलर्स यूज़ करना पड़ता है उन पेशेंट्स में दिया जाता है, या बहुत ज़्यादा डोज जिनको देना पड़ता है वो सारे लोगों को दिया जाता है, क्योंकि जो माइनर एस्थमा के पेशेंट्स है उसमें इसका ज़्यादा बहुत रोल नहीं है, लेकिन जो सीवियर एस्थमा के पेशेंट है इनको बार बार इनहेलर यूज़ करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा बार करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा डोज देना पड़ता है, वैसे लोगों में इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और इसको उन्हें यूज़ करना चाहिए और प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप इनहेलर जो ये यूज़ कर रहे हो उसमें अगर कोई स्मेल आ रही है कि कंटेनर में कोई प्रॉब्लम है, कि इनहेलर एक्सपायर हो गया है या उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, प्रॉपरली वो स्टोर नहीं किया गया, या बहुत गर्म या बहुत ठंडे एनवायरनमेंट में रख दिया गया, बहुत आग के कांटेक्ट में रह गया, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जिसकी वजह से इनहेलर का सोल्यूशन पूरी तरह से वेस्ट हो सकता है और जब आप उसको यूज़ करेंगे तो असर ना आए, ऐसा हो सकता है। तो इनहेलर को प्रॉपरली ना रखना और प्रॉपरली स्टोर या सेव ना करना और प्रॉपर तरीके से उसके कंटेनर को यूज़ करने से पहले जाँचना नहीं, ये भी एक इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो काफ़ी लोग करते हैं। इसके अलावा कई बार लोग इनहेलर को या तो प्रॉपरली क्लीन नहीं करते हैं या क्लीन करते हैं तो पानी के साथ क्लीन कर लेते हैं, तो ये दोनों ही चीज़ें गलत है। इनहेलर को टिश्यू पेपर के साथ थोड़ा ड्राई करके साफ करना चाहिए और अंदर पानी वगैरह नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। और इनहेलर को अगर बिल्कुल भी क्लीन नहीं करोगे तो उसका कई बार कंटैमिनेशन होने का चांस रहता है और उसका पार्टिकुलेट मैटर अंदर बैठ सकता है। तो इनहेलर को क्लीन करना तो आवश्यक है और उसको नल से धो लेंगे तो वो भी एक बड़ा मिस्टेक है, उसमें आपका इनहेलर खराब हो सकता है। तो जिस तरह से उसको क्लीन और मैनेज और मेंटेन करना है वो भी थोड़ा आना चाहिए। इसके अलावा आप अगर एस्थमा के इनहेलर्स पर ही बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो और एस्थमा के ट्रिगर फैक्टर्स को ध्यान नहीं देते हो, क्यों एस्थमा ट्रिगर हो रहा है, किस वजह से वो बढ़ रहा है, क्या चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ों को अगर आप फोकस नहीं करते हो तो आप इनहेलर्स को बार बार यूज़ करते रहोगे। खासकर जो शॉर्ट एक्टिंग रेस्क्यू इनहेलर जिसे बोलते हैं, कि जो तुरंत एस्थमा के सीवियर अटैक में जान बचाने के लिए यूज़ होती है, वो इनहेलर्स को अगर आप बार बार यूज़ आपको करना पड़ता है तो वो अच्छा नहीं है, वो शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। वो इनहेलर्स को अगर आपको यूज़ करने की मजबूरी हो रही है तो वैसे केसेस में आपको ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आपका एस्थमा प्रॉपरली कंट्रोल नहीं है, आपको थोड़ा ज़्यादा ट्रिगर्स फैक्टर्स पर ध्यान देना पड़ेगा, सब चीज़ों को ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आप प्रॉपर अपने इनहेलर को यूज़ कर पाओगे और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इनहेलर को यूज़ करने से बच पाओगे। अगला इंपॉर्टेंट मिस्टेक है कि कई बार लोग डोजेस को मिस कर देते हैं, जो इनहेलर का डोजिंग टाइमिंग है। अब शॉर्ट एक्टिंग इनहेलर जो है वो 3-4 घंटे असर करता है, लॉन्ग एक्टिंग इनहेलर 12 से 14 घंटे तक मैक्सिमम असर करता है। तो यदि आपने प्रॉपर टाइमिंग के हिसाब से इनहेलर को यूज़ नहीं किया तो फिर वो भी एक गड़बड़ हो जाती है कि जो 4 घंटे वाला इनहेलर है वो आप 12 घंटे यूज़ कर रहे हो, 12 घंटे वाला 4 घंटे में कर रहे हो, या डोज मिस कर दिया, आगे पीछे डोज कर दिया, तो उसमें भी उसका इफेक्ट आना कम हो जाएगा और इसमें भी कई बार आपको प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो सकती है। अगला इंपॉर्टेंट मिस्टेक है कि इनहेलर्स, खासकर स्टेरॉइड वाले इनहेलर्स यूज़ करने के बाद आप अगर मुंह को साफ़ नहीं करते हो, मुंह को खुला नहीं करते हो, तो ये भी एक मिस्टेक माना जाएगा। लंबे समय तक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइडल वाले इनहेलर्स यूज़ करने से मुंह में फंगल इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं, जो कि आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। तो अगर आप उनको प्रॉपरली यूज़ करेंगे और प्रॉपरली मुंह को क्लीन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए होगा। इसमें आपका कंपैरेटिवली मुंह में इन्फेक्शन होने का चांस कम हो जाएगा और लॉन्ग टर्म आपकी हेल्थ बिगड़ने का चांस कंपैरेटिवली कम होगा। स्टेरॉइड एक्सेसिव जो बॉडी में जाता है उसके साइड इफेक्ट्स होने का चांस भी कुछ हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि मुंह की म्यूकोजा के माध्यम से काफ़ी स्टेरॉइड बॉडी के अंदर चला जाता है, जो कि उतना ज़्यादा फायदा नहीं करता है। तो मुंह को क्लीन कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी इनहेलर्स को यूज़ करने के दौरान कौन सी कॉमन गलतियाँ हैं जो लोग करते हैं, जो उन्हें अवॉइड करना चाहिए अगर वो प्रॉपरली इनहेलर्स को यूज़ करना चाहते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें और पूरा देखें। और यदि आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं जिनको एस्थमा का प्रॉब्लम है और किसी भी और कारण से भी वो अगर इनहेलर्स यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉपरली उसे यूज़ करें और ये वीडियोज़ आप उन्हें फॉरवर्ड कर सकते हैं।